Welcome back. Imagine a situation where you saw a tiger in front of you, and suddenly your heartbeat rises, your blood pressure shoots up, your pupil dilates, you start getting afraid, and then you doesn't get the option what to do, and then suddenly you get the idea to run away. Which gland does this all? Means which gland initiates all these activities in your body? Let's master adrenal gland today. Coming to question number 1, adrenal glands are also known as adrenal gland को और भी क्या कहते हैं? Options are pineal glands, suprarenal glands, gonadal glands और pituitary glands, and the answer is suprarenal glands. ठीक है, adrenal gland को suprarenal glands भी कहते हैं. Adrenal glands कहाँ पाई जाती हैं? Above each kidney. ठीक है, therefore they are also इनको suprarenal glands भी कहते हैं. They are important endocrine glands which are involved in stress response and electrolyte balance. अभी मैंने आपको एक सिचुएशन दिया जहां आपके सामने सडनली एक टाइगर आता है, आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, तो आप जो ये बॉडी में जो ये होती है ना चेंजेस या बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, ऑल दीज आर नोन एज स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड एड्रेनल ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन योर बॉडी. पीनियल ग्लैंड क्या करते हैं? पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन. मेलाटोनिन सिक्रीट करते हैं जिसके कारण आपको आपके बालों को ब्लैक कलर मिलता है, आपके स्किन को एक हल्का सा डार्कर शेड मिलता है. देन गोनाडल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स इन द गोनाड्स. पिट्यूटरी ग्लैंड आर द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने अभी आपको ये वीडियो नंबर 24 है, 22 में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पूरा व्हाट आर देयर फंक्शंस, स्ट्रक्चर, हाउ आर दे रेगुलेटेड, व्हाट डू दे कंट्रोल, ये सब कुछ पढ़ाया है. सो विजिट वीडियो नंबर 22 एंड सी व्हाट डज दे डू. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रेनलिन? एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रीट करता है, लेकिन कौन सा पार्ट? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जोना फेसिकुलेटा, एड्रिनल मेडुला या जोना रेटिकुलरिस. ठीक है, एंड द आंसर इज एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रेनलिन. ठीक है, और क्या क्या करता है? एड्रेनलिन सिक्रीट करता है, नॉन एड्रेनलिन सिक्रीट करता है, एंड दीज हार्मोन्स हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड रैपिडली ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन. इनको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं. ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन. ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लीजिए. एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स सिक्रीट्स स्टेरॉइड हार्मोन्स, एंड एड्रिनल मेडुला जो है वो आपका ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सिक्रीट करता है, एंड मेडुला कॉर्टेक्स जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन और मेडुला जो है कैटेकोलामाइंस सिक्रीट करता है. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एड्रेनलिन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन बिकॉज इट decreases heart rate, lowers blood pressure, prepares body for stress situation और promotes digestion. क्या करता है इसमें से एड्रेनलिन? It prepares body for stress situation. Adrenaline is also known as fight or flight hormone, या ये रिस्पॉन्स क्रिएट करता है फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स, जिसमें कि आपके सिम्टम्स जो होते हैं वो है इंक्रीजिंग हार्ट बीट, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, राइजिंग ब्लड शुगर एंड डायलेटिंग ब्रोंकाइज. Adrenaline actually increases heart activities and suppresses digestion during stress. ऑपोजिट देखिएगा, यहाँ प्रोमोट डाइजेशन जो ऑप्शन डी दिया है ये गलत है, इसका ऑपोजिट होता है. डाइजेशन आपकी सप्रेस हो जाती है, इसीलिए जब आप स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं ना तो आपको सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. ओके, लोअर्स ब्लड प्रेशर, नो. एड्रेनलिन इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर. डिक्रीजेस हार्ट रेट, नो, इट इंक्रीजेस हार्ट रेट. तो ये सारे ऑपोजिट्स हैं. Coming to question number 4, which hormone helps in sodium reabsorption in kidneys? कौन सा हार्मोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी में? ये हमने वीडियो नंबर 23 में कवर किया हुआ है. ऑप्शंस आर कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनलिन या थायरॉक्सिन, एंड द आंसर इज एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन किडनी में करता है, मतलब हेल्प्स इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी. Aldosterone is a melanocorticoid.
ये मिलानोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी में आता है, सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। और सिक्रीट कौन करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके फंक्शंस क्या क्या है? इंक्रीजेस सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर। मोर सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, मोर वाटर रिटेंशन। जितना ज्यादा सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा किडनी के द्वारा, उतना ही बॉडी में वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता रहेगा। Cortisol, question number 5. Cortisol belongs to which category of hormone? Cortisol को किस category of hormone में रखते हैं? Catecholamines, melanocorticoids, glucocorticoids या gonadotropins? And the answer is glucocorticoids. Cortisol is a type of glucocorticoid. इट रेगुलेट्स, क्या क्या रेगुलेट करता है, मतलब इसके फंक्शंस क्या क्या है? ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, फैट मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस अडेप्टेशन को, इसीलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है। कैटेकोलामाइंस इंक्लूड एड्रेनालिन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात हो गई, ऑप्शन ए में कैटेकोलामाइंस है, तो ये एड्रेनालिन जो है इट इज वन टाइप ऑफ कैटेकोलामाइन। मिलानोकॉर्टिकॉइड्स इंक्लूड एल्डोस्टेरॉन, ये सब याद रखिएगा। एल्डोस्टेरॉन जो है मिलानोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी में आता है। एंड गोनाडोट्रोपिन्स में आते हैं आपके एफएसएच और एलएच। एफएसएच मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मींस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, होपिंग till question number 5 you are clear. Coming to question number 6, fight and flight response is mainly caused by insulin, thyroxine, adrenaline, prolactin, and the answer is adrenaline. अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन पहले देखा था ये in another form. ड्यूरिंग स्ट्रेस और फियर, जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो या फिर आप फियरफुल कंडीशन में होते हो, तो एड्रेनालिन डायलेट्स योर प्यूपिल, इंक्रीजेस योर हार्ट रेट, इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस अलर्टनेस, and this prepares the body for immediate action. Okay, coming to question number 7, deficiency of adrenal cortex hormones leads to, अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज हो सकता है, एडिसन्स डिजीज हो सकता है, एग्रोमेगाली हो सकता है, या डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। एंड द आंसर इज एडिसन्स डिजीज। लेट्स सी व्हाट इट इज। एडिसन डिजीज अकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। ठीक है। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? फेटिक, मसल वीकनेस, लो बीपी एंड वेट लॉस। ये सिम्टम्स होंगे। फेटिक होगा, मसल में वीकनेस होगी, लो ब्लड प्रेशर होगा और वेट लॉस होता है। इसको एडिसन्स डिजीज कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में होती है, एक्रोमेगाली एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन से होता है, डायबिटीज मेलाइटिस इंसुलिन डिफिशियंसी से होता है। ये सारे याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी डिजीज पूछता है, हार्मोन्स दे देता है, मैच तो फॉलोइंग कर देगा। आपको अगर ये क्लैरिटी है, जो कि मेरे वीडियोस में बार बार बोलती हूँ, रिपीट कर करके उसको देख लीजिए, उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कायदे से आपको 10-10 क्वेश्चन के वीडियो बना कर आपको हर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इफ यू गो थॉरली थ्रू माय वीडियोस, मोस्ट ऑफ 99.9% ऑफ योर कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर। ठीक है, सो बी विथ मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन स्मॉल स्टेप्स। 10 क्वेश्चंस एवरी डे। अगर आप 10 क्वेश्चन याद करते हो तो आपके 10 क्वेश्चन में आपके 20 से 25 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। एंड दिस आर नॉट वेरी टीडियस टास्क। पूरे दिन में आपको 24 घंटे में इतने कॉन्सेप्ट्स अगर आपको थ्रू 10 क्वेश्चंस ओनली मिल जा रहे हैं तो नथिंग कुड बी मोर वंडरफुल देन दिस। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन आर केमिकली क्लासिफाइड एज। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, कैटेकोलामाइंस या ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड द ऑप्शन आर कैटेकोलामाइंस। अभी मैंने आपको क्लियर किया था ये। कैटेकोलामाइंस की कैटेगरी में एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन आते हैं। These are the hormones produced by adrenal medulla and they act rapidly and have short term effect. इसीलिए इनको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। Coming to question number 9, which layer of adrenal cortex secretes glucocorticoid? कौन सा लेयर एड्रेनल कॉर्टेक्स का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है? ऑप्शंस आर जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, एड्रेनल मेडुला या जोना रेटिकुलरिस। एंड द आंसर इज जोना फेसिकुलेटा। एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर होते हैं। ठीक है,
जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो मेलानोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं। कॉर्टिसोल इज मेनली सिक्रेटेड बाय जोना फेसिकुलेटा। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, which hormone increases blood glucose level during stress? स्ट्रेस के टाइम में ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? And the options are insulin, oxytocin, adrenaline or calcitonin, and the answer is adrenaline. Adrenaline increases blood sugar by stimulating glycogen breakdown. Glycogen का breakdown करके blood में sugar को increase करता है adrenaline. This ensures rapid energy supply during emergency. Emergency condition में जो आपको ना एकदम से एनर्जी चाहिए होती है, आप देखिए आप एकदम सुस्त बैठे रहे और सडनली आपके सामने कोई fearful कंडीशन आ जाए जिसमें आपको भागना हो, आप एकदम से एनर्जेटिक होकर और भागने लगते हो, तो वो एनर्जी आती कहाँ से? बिकॉज यू वर सडनली टिल नाउ यू वर फीलिंग वेरी वीक एंड इमोशनली डाउन, लेकिन एकदम से आप भागने वाली सिचुएशन के लिए जो एनर्जी आती है वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन एड्रेनलिन। एंड व्हाई? बिकॉज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है और इमीडिएटली आपके ब्लड में शुगर सप्लाई होती है। इंसुलिन क्या करते हैं? इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज। ऑक्सीटोसिन इज नोन एज चाइल्ड बर्थ एंड, और दूसरा काम है इसका मिल्क एक्सपल्शन, ठीक है, या इजेक्शन यू कैन से। देन कैल्सिटोनिन जो है वो रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, एंड एड्रेनलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज विच प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन या इमरजेंसी सिचुएशन। चलिए एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। एड्रेनलिन को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन सिक्रीशन। कॉर्टेक्स secretes steroid hormone. Aldosterone is responsible for sodium reabsorption by the kidneys. Cortisol is responsible for secreting glucocorticoids. Fight या flight hormone adrenaline को बोलते हैं। Addison disease occurs due to adrenal cortex hormone hyposecretion, ठीक है। Hoping you liked everything and your concepts became clear to an extent. Keep rewinding the video, keep watching it, keep remembering the concepts and be with us so that you can do your preparation step by step. Comment and let us know your progress and tell us what you like the most in the video or which hormonal section you like the most. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to improve both your preparation and score step by step.